Hello friend, I am Yogesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain gravitational force of an object large size and small size. आज हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई लार्ज साइज का है, अगर स्मॉल साइज का है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ऑलरेडी हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F = G/m/r²। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम r1/r²। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, ठीक, जिसका मास हमारा क्या है 1 kg, ठीक, m1 1 kg हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनके अगर बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से तो वो 1 मीटर पे है, ठीक है। मतलब r हमारा हो जाएगा 1 मीटर होता है। अच्छा, इनके बीच का जो हमारा m1 कोई हमारा ऑब्जेक्ट है m1 है, ठीक, से हमारा ऑब्जेक्ट m2 है, इनके जो ये हमारा डिस्टेंस है वो हमारा 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इनके बीच का जो हमारा फोर्स होता है F = हमारा क्या हो जाएगा G/m1 m2/r², ठीक। अब इनके बीच का हम फोर्स देखते हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसे लगता है, क्या लगता है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो वो भी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक। और जब वो फोर्स क्रिएट करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं। मैंने ये भी बताया था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो मास है वो बहुत ही कम है। अगर वही उनका मास बहुत ज़्यादा है तो वो किसी एक को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, जो बहुत बड़ा है, तो वो क्या करेगा, छोटे वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं F = G/m/r²। ऑलरेडी हमको पता है कि G = दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अच्छा, m1 और m2 भी है। m1 का मास हमारा kg है, m2 का भी मास हमारा kg है, r का हमारा क्या है वो मीटर में है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं कि इनके बीच का हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं। F = हमारा होता है, F = हमारा है G/m1 × m2/r²। G का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इंटू मास हमारा दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा 1 kg इंटू 1 kg टोटल अपान हो जाएगा r² दिया हुआ है, ये हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। हम फोर्स देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों जो हमारा ऑब्जेक्ट है m1 और m2 है, उनके बीच का हमारा क्या है, उनके बीच में हमारा फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो ये पर kg² दिया हुआ है, ये kg दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है kg दिया हुआ है। और ये जो 1 मीटर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैंसर, तुम्हारा ये मेन आंसर हो गया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। अब देखिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, ठीक। 1 न्यूटन होता तो हमको लगता है 10⁻11 दिया हुआ है, अगर इसको हम चेंज भी करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6.67 अपान 10⁻11। अब देखिए ये हमारा फोर्स कितना छोटा है, ठीक। फोर्स हमारा क्या है, बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोगों का आ रहा है कि ऑब्जेक्ट वो फोर्स क्रिएट करेगा, तो हमारा फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये जब ये माइनस जो हमारा जो फोर्स है वो माइनस, मतलब वो एकदम निगलेक्ट कर देते हैं कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि कोई अर्थ पे कैसा किसका कितना फोर्स होता है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड। किसी ग्राउंड पे एक 1 kg का हमारा कोई
ऑब्जेक्ट है जिस पे ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ का कितना होगा। ठीक, ऑलरेडी हमको पता है जो हमारा m1 दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, m1 मास ऑफ अर्थ गिवन दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। m2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 kg। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 10⁻³ किलोमीटर, ग्रेविटेशन दिया हुआ है। अच्छा, फोर्स पूछा है तो ऑलरेडी हम फोर्स निकालते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू हम पुट अप करते हैं तो ये जी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 kg। ठीक है, अपान ये दिया हुआ है अर्थ दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻3। अच्छा, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं मीटर में, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है, अब 10⁻3 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करना है तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 10⁻6 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 10⁻3 मीटर। ठीक, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू 6.6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 kg, ये भी हमारा kg में ही है, अपान ये भी kg में ही है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इस टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, टोटल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 इंटू kg स्क्वायर अपान ये हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 6 2 12 मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये kg स्क्वायर से ये kg स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली हमारा आता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा इसको डायरेक्टली 6.67 इंटू 10⁻11 जो बेस होता है इनको पावर करते हैं। अगर हमारा बेस अगर सेम होता है, जैसे अगर 10 पावर अगर हमारा 2 हो गया, 10 पावर 3 हो गया, तो हम करते हैं 10 पावर 5। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अभी स्पेस कम है तो डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो हमारा ये जो अर्थ का हमारा जो फोर्स इस पर लगता है